हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको बिल्लियों और कुत्तों की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये तो आपको पता है कि इनकी कभी आपस में पटती नहीं है, पर पटती क्यों नहीं है ये शायद आपको पता नहीं होगा। तो आइए इस मज़ेदार कहानी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनिए। फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर कुत्तों और बिल्लियों की आपस में पटती क्यों नहीं है। देखिए, एक समय की बात है कि एक स्मिथ नाम का व्यक्ति था जिसके पास एक कुत्ता और एक बिल्ली थी। कुत्ते का नाम ब्रूनो था और बिल्ली का नाम किटी। ये दोनों बहुत गहरे मित्र थे। वे एक दूसरे को चाटते रहते थे। ब्रूनो और किटी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। ब्रूनो बोलता था, किटी तुम बहुत प्रेटी हो, और किटी भी ब्रूनो से बोलती थी कि तुम बहुत हैंडसम हो। ब्रूनो और किटी दोनों ही अपने मालिक के बहुत विश्वास पात्र थे। किटी अपने मालिक के घर को चूहों से बचा कर रखती, तो वहीं ब्रूनो अपने मालिक के घर को चोरों से बचा कर रखता था। लेकिन उनका जो मालिक था बहुत बड़ा कंजूस था। वह उन्हें पेट भर खाना नहीं देता था। एक दिन ब्रूनो और किटी दोनों ही अपने मालिक के पास गए और उन दोनों ने कहा, मालिक, हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हम लोग आपके घर में चूहों को नहीं आने देते हैं और हम लोग आपके घर को चोरों से भी बचाते हैं, लेकिन आप हम लोगों को अच्छा खाना नहीं देते हैं। आपको हम लोगों को प्रतिदिन मीट का एक बड़ा सा पीस देना चाहिए। ये बात सुनकर के मालिक थोड़ा हैरान सा रह गया, क्योंकि जो मालिक था वो बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था और वह रोज मीट के लिए पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने चालाकी दिखाते हुए कहा कि तुम लोग यदि रोज मीट खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तब उन दोनों जानवरों ने कहा, बीमार ही तो होंगे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। अब आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और वादा भी करना होगा कि आप रोज हमें मीट देंगे। अब तो बड़ी टेंशन की बात थी कि यदि एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा, मीट नहीं देगा, तो ये कुत्ते और बिल्ली दोनों बहुत उससे नाराज़ हैं। देखिए फिर अब आगे होता क्या है। इसलिए स्मिथ को एग्रीमेंट साइन करना पड़ा और इस एग्रीमेंट में उसने लिखा कि वह उन दोनों को प्रतिदिन मीट का बड़ा सा पीस देगा। किटी ने एग्रीमेंट लिया और इसे अटारी में छुपा दिया। स्मिथ ने उन दोनों को एक सप्ताह तक मीट दिया। तब उसे लगा मीट बहुत महंगा है, इसलिए उन दोनों को ब्रेड और थोड़ा सा दूध देना शुरू कर दिया। अब देखिए, एक सप्ताह तक उन दोनों को मीट देता तो है स्मिथ, लेकिन उसको लगता है कि अब जो है कि मीट काफ़ी महंगा है और इसलिए उनको फिर से ब्रेड और मिल्क देना शुरू कर देता है। ये देख करके स्मिथ के जो कुत्ते और बिल्ली थे दोनों हैरान रह जाते हैं कि मालिक ने एग्रीमेंट किया है, वादा किया है कि वो हमें मीट देंगे और फिर से ये हमें ब्रेड और मिल्क देने लगे। फिर दोनों बहुत नाराज़ होते हैं और नाराज़ हो करके ये दोनों के दोनों फिर स्मिथ के पास पहुंचते हैं। दोनों अपने मालिक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मालिक, आपने वादा किया था हमें मीट देने के लिए, लेकिन अब मीट कहाँ है? वो मीट कहाँ गया? आपका वो वादा कहाँ गया जो आपने हम लोगों से किया था और कहा था कि आप हमें मीट का पीस देंगे? तब स्मिथ पूछता है और उनसे कहता है कि मैंने वादा किया था तुम लोगों से, मुझे तो पता नहीं है मैंने कब तुम लोगों से वादा किया था। तब उन दोनों ने कहा, हाँ सर, हाँ मालिक, आपने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। स्मिथ ने कहा, एग्रीमेंट? कहाँ है एग्रीमेंट? मुझे एग्रीमेंट दिखाओ, मैं मान लूँगा। तब क्या होता है, तब किटी कहती है कि मैं अभी आपको एग्रीमेंट दिखाती हूँ, और यह कहकर वह अटारी पर दौड़ कर जाती है। लेकिन वहाँ उसको कोई एग्रीमेंट नहीं मिलता है, लेकिन उसे वहाँ केवल कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। चूहों ने एग्रीमेंट को बुरी तरह से कुतर दिया था। किटी वापस आकर सब कुछ ब्रूनो को बताती है और ये सुनकर के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। दोनों जानवर, कुत्ता और बिल्ली, ब्रूनो और किटी, मिल करके बहुत कोशिश करते हैं कि स्मिथ मान जाए,
लेकिन स्मिथ सुनने को तैयार नहीं होता है। वह कहता है एग्रीमेंट नहीं तो मीट नहीं, यदि एग्रीमेंट लाओगे तो तुम लोगों को मीट मिलेगा। बस अब क्या था। ये सुनकर ब्रूनो को किटी पे बहुत गुस्सा आया। अब ब्रूनो को जब किटी पे गुस्सा आता है तो वो किटी को बहुत भला बुरा कहता है और उसकी पूंछ काट देता है। तब किटी ने कहा, कुत्ते, तुमने मेरी पूंछ काटी? ब्रूनो गुर्राते हुए बोला, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा मीट खाऊंगा। मालिक तो मीट देने से गया, लेकिन तुम्हारा मीट खाने से मुझे कौन रोकेगा। अब मैं तुम्हें ही मारूंगा और तुम्हारा ही मीट खाऊंगा। किटी बहुत अधिक डर जाती है। किटी बहुत अधिक डर जाती है और वो भागकर किसी तरीके से लटक के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर क्या था, उसी दिन से कुत्ते और बिल्लियों की गहरी दुश्मनी हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। और उसके बाद जो बिल्लियां हैं उनको चूहों से बहुत नफरत हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कैसे कुत्ते बिल्लियों को हमेशा खाने के लिए तैयार रहते हैं, मारने के लिए तैयार रहते हैं, और यूं ही बिल्लियां चूहों के ऊपर तैयार रहते हैं, उनको मारने और खाने के लिए तैयार रहती है। तो इस प्रकार से कुत्ते बिल्लियों के दुश्मन बन गए और बिल्लियां चूहों के दुश्मन बन गई, और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, देखिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, रीड एंड फाइंड, यानी कि आपको इसे रीड करना है और रीड करने के बाद से आपको जैसे कि जो नीचे क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। जो यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन का आपको प्रयोग करना है। द कैट वाज नेम्ड, बिल्ली का नाम क्या था। यहाँ पे ऑप्शन में दो चीज़ है, एक किटी और ब्रूनो। तो उसका जो नाम था वो क्या था, किटी था। तो मैंने सारे आंसर को तो यहाँ पे टिक कर दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको आसानी से सब लोग अपने अपने बुक में कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर ईच क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है उनका संक्षिप्त में जवाब देना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है इनका जवाब आपको खुद से लिखना है। आपको पूरे लेसन को अच्छे से रीड करना है, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, जितने बार में आपको समझ में आता है उसको रीड करना है, समझना है, और उसके बाद इन क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है और करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज के दिखाना भी है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है आपके लिए। आपको बस थोड़ा सा इसमें काम करना है कि जैसे यहाँ पे देखिए, अ जग ऑफ मिल्क लिखा हुआ है, अ बार ऑफ सोप, अ बार ऑफ सोप, अ बॉक्स ऑफ मैचेज। ऐसे ही आपको 4 नंबर है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स में है 4 नंबर, उसको लिख देना है, ए केक ऑफ चॉकलेट। तो उम्मीद है कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। नीचे देखिए कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिनको फिगर्स को देख करके कंप्लीट करना है। राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर, यू कैन यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। और पिक्चर को देख करके जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं इन्हीं वर्ड्स को लेकर के कंप्लीट करना है नीचे के सेंटेंस को। तो आप आसानी से इसे भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि वो बहुत प्यासी है, पानी पीना चाहती है, सी इज थर्स्टी। सेकेंड में देख रहे हैं कि वो बहुत थकी हुई है, वो बहुत नाराज़ दिख रही है, गुस्से में दिख रही है, सी इज एंग्री। थर्ड में है बच्चे जो सो कि ये बर्गर खाना चाहते हैं, यानी कि वो भूखे हैं, बॉयज आर हंग्री। तो बॉक्स से वर्ड लेना है और फिगर को देखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन इच सेंटेंस विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड इट्स अपोजिट। यानी कि जो बॉक्स में यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहे हैं उनमें से एक वर्ड को लेकर के ब्लैंक्स को भरना है और उसका अपोजिट जो दूसरा ब्लैंक्स है उसमें भरना है। जैसे योर स्टोरी इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। आपका जो स्टोरी है वो ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है तो क्या है, उसका अपोजिट क्या होता है, फॉल्स। तो आप इसको ऐसे इन चारों क्वेश्चन को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया है। ये उसके नीचे जो ग्रामर इन यूज़ दिया हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पूरा रट के याद कर लेना है। ये है क्या, तो ये सारे के सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है आम, यू आर शॉर्ट में लिखते हैं हम यू आर। आप इसे याद करेंगे और याद करने के बाद से यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट फुल सेंटेंस यूजिंग इज, एजेंट, आर, आरन। योर शूज वेरी डर्टी,
तो योर शूज आर वेरी डर्टी। इसी प्रकार से हमें बाकी सेंटेंस कंप्लीट करना है। माई ब्रदर और टीचर, माई ब्रदर इज अ टीचर। दिस हाउस इज नॉट वेरी बिग, दिस हाउस इजंट वेरी बिग। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा इसमें तो केवल इज और आर लगेगा, लेकिन जो निगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें नॉट लगा होगा तो इज और आर के साथ नॉट का जो एब्रिविएट फॉर्म होता है, संक्षिप्त रूप होता है, जैसे इज और नॉट का इजंट। इस प्रकार से इस हमें कंप्लीट करना है। वैसे ही सेकेंड है रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द फुल फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका फुल फॉर्म का यूज करके बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यू विल फॉल इल, आप बीमार हो जाओगे। तो ये जो यू विल लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, यू विल फॉल इल। तो इस प्रकार से आप इस सारे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। और आगे देखिए, होल्ड ए कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर अबाउट डॉग्स एंड कैट। आपको अपने किसी मित्र से कुत्ते और बिल्लियों के बारे में बात करना है, तो ये आपका कन्वर्सेशन है। आप अपने किसी मित्र के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिख रहा है लिसन प्लीज, ध्यान से सुनिए। लिसन टू व्हाट द टीचर सेज अबाउट हाउ डॉग्स एंड कैट्स मूव। तो आपने जो स्टोरी सुना उसको ध्यान देना है, उसको छोड़िए और आइए हम नीचे देखते हैं राइट वेल। अच्छे तरीके से लिखना है। लिखना क्या है, डू यू हैव एनी पेट इन योर हाउस। क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? यदि है तो राइट ए फ्यू सेंटेंस ऑन इट। इसके ऊपर कुछ आपको सेंटेंस लिखना है। या राइट एनी स्टोरी दैट यू नो अबाउट अ डॉग, या आपको कोई भी कहानी जो आप कुत्ते के बारे में जानते हैं उसे लिखना है। इस प्रकार से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मेरे व्हाट्सएप पे भेज करके इसका आंसर दिखाइए। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।